कुशल स्वामी, आपके लिए कार तैयार है। चुआंग भाई, इस बार आप लौटकर अपनी बहन बहू और माँ को साथ ले जाने वाले हैं ना? हाँ, मेरी माँ को इस जीवन में खुशी नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए चिंता की और मेरे बड़े भाई बहन भी आसानी से नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी शादी नहीं हुई। उस समय मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती उससे शादी करने को कहा था और शादी के दिन मैंने उसे छोड़ दिया और भाग गया। अब तो मैं अच्छी तरह से सफल हो गया। उन सभी को शहर में ले जाओ। ठीक है भाई। ठीक है लियांगू, मैंने तुम्हें गांव में दान के लिए जो चीजें चावल, आटा और तेल बनवाया है क्या? अरे सब तैयार है भाई, थोड़ी देर में ट्रक आएगा। दोस्त इंतजार कर रहे हैं। फिर तुम गांव के सरपंच से बात करना। हमारे गांव की सड़क के बारे में मेरी पहचान छुपाना याद रखना। इस बार मैं वापस आया हूँ, मैं चुपचाप रहना चाहता हूँ। ठीक है। दोस्तों, मैं फ्रांस के दक्षिण में हूँ। 1982 की लाल शराब पी रहा हूँ। 1982 की बूढ़ी औरत। क्या कह रही हो तुम? फोटो ले लो। कौन बदलो? माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। अरे मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आँख खोलते ही खाने की बात। इस महीने लिu युक्वांग ने पैसे नहीं भेजे हैं। क्या खाना खाऊं? क्या मुझे खाने से रोक दिया? मैं खाना नहीं खाऊंगा तो फोटो नहीं लगेगी। माँ, तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, थोड़ा कम खाओ। जो लिu युक्वांग हर महीने 800 से 1000 रुपए भेजता है, उसे अपने भविष्य के पोते के लिए बचाओ। जल्दी से फोटो ले लो। ठीक है, चलो चलो। वह बूढ़ी औरत कहाँ है? भाभी आ गई है। अरे क्या हुआ? कोई खुश नहीं है। बताओ, बहन को खुश करो। क्या हुआ? लिu युक्वांग ने मुझे पैसे कहाँ हैं? हर बार मेरे पति द्वारा दिए गए पैसों को तुमने कब नहीं डाला और फिर मुझे दिया। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हारे घर को ये सारे पैसे नहीं चाहिए। लिu शियांचिंग, मेरे पास कमी है या नहीं यह मेरा मामला है, लेकिन जो मुझे देना है उसमें से एक पैसा भी कम नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे घर की वह बूढ़ी औरत कहाँ है? उसे बुलाओ और उससे पूछो। क्या यह सच नहीं है जियामेली? हर दिन दवा नहीं खाते हो तुम, हमारे घर आते रहते हो। क्या पागलपन करती रहती हो? क्या फेंगसिया मुझे पसंद नहीं करती? तुम्हारे लिu घराने को पहले इतनी गरीबी थी कि खाली पड़ोस में आवाज अगर मेरे पिता नहीं होते तो क्या अबीट के घर होते, और फिर तुम अगर हम नहीं होते तो लिu घराने का कर्ज चुकाने वाले हम ही थे। बाद में आई बहू, क्या तुम्हें मेरे पति होने पर हैरानी हो रही है? तुम्हारी इस जोरदार स्वभाव वाली औरत की वजह से पूरे गांव के पुरुष डरकर शादी करने नहीं आते। फिर लिu युचोंग एक अजनबी आदमी से बच्चा पैदा करके लाई है और हमारे लिu घराने पर इल्जाम लगाती है। कॉफेंगजिया, बड़े भाई और वह बुजुर्ग दोनों ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी जरूरत क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सिखाना पड़ेगा। उसे दिखाओ कि कैसे जुड़ना है। बस ये क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी, पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे लिu घराने ने पहले ही मुझे बदशुक्री का व्यवहार किया। मैंने लिu युचोंग को बेकार बाप बना दिया। मैंने उसे सस्ते में छोड़ दिया। अब जल्दी से पैसे निकाल दो। इतना टालमटोल मत करो। रुक जाओ। युचोंग, युचोंग, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए देता हूँ। क्या इस तरह से तुम मेरी माँ की देखभाल करते हो? नहीं। चुआंग, अपने बड़े भाई को दोष मत दो। उसका डर छोटा है और वह अपनी पत्नी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। माँ चलो अंदर जाए। माँ बैठो। माँ, तुम्हारा ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? और ये खट्टे आलू का टब क्या है? अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, नहीं जलाना, ऐसा नहीं करना। अरे अरे अरे। तुम्हारा कमरा इतना गर्म है और माँ का कमरा इतना ठंडा है कि ये बर्फ खाने जैसा। लिu तियानचिंग, क्या तुम पुरुष हो? तुम्हारी पत्नी माँ को इस तरह से तंग करती है। लिu युचोंग, तुम बस उठा के भाग गए। पूरे परिवार का बोझ तुम्हारे बड़े भाई पर पड़ा। पिता को तुमने ही मार दिया और अब तुम वापस आकर 2 लाख रुपए लाए हो। हमारे ऊपर इशारे करके तुम दोनों को कमाना पड़ता है। बस इतना ही काफी है। गांव में एक महीने में 10,000 रुपए और फिर भी कम है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब तुम्हारी क्षमता के हिसाब से है। मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बातों पर थूकता हूँ। तुमने माँ को हमारे साथ छोड़ दिया और खुद खाली हाथ चले गए। अब वापस आकर अच्छा नाम लिए हो। लियो, दूसरे सारी अच्छी बातें तुम कर गए, ठीक है। तुम माँ को ले जाओ, ठीक है। तुम लोग हमारी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो, ठीक है। अब माँ को मैं ले जाऊंगा, मैं पालूंगा।
आप दोनों को परेशान मत करो, ठीक है? आप अपनी माँ को दूर करना चाहते हैं। अगर इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे ठिकाने को छुपाया नहीं, मैं पूरे गांव में नहीं हूँ। जिमेली, मुझे आपके लिए खेद है। मेरी माँ के साथ क्या करना है? माँ को पता नहीं मैं कहाँ गया। टिंचिंग फेंगक्सिया, क्या आप जानते हैं कि हमारे गांव में एक बड़ा बॉस है? कल हमें चावल का नूडल तेल दिया जाएगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अनाज और तेल टिकट दोपहर में जारी किए जाएंगे और कल टिकट से एकत्र किए जाएंगे। कहा जाता है कि वो पुरानी कार को देखने के लिए नहीं जाएगा। हमें नहीं पता कि हमारे गांव में क्या भाग्य है। पहले चलते हैं, देर हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि यह चला गया है। इंतजार करो, चल चल चल। चलो और एक नजर डालें। देखेगी क्या खाना चाहिए। देखिए, लियू शॉन, पूरे गांव में चावल, आटा, अनाज और तेल भेजना। बड़ा बॉस, आप $10,000 के लिए क्या पैक करते हैं? अपनी माँ को शहर में ले जाओ और खुद को ऊपर उठाएं। मेरे लिए प्रतीक्षा करें। माँ, बेटा अब अमीर। माँ, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं और मैं तुम्हें उठा सकता हूँ? माँ, यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है। चुआंग, माँ ने तुम्हारा पीछा किया। मैंने सुना है कि लियूचियांग वापस नहीं आया है। क्या इसे शहर में रखना अच्छा नहीं है? 80% हाँ, बचपन से हमेशा लड़ाई होती है। उसके पिता उसे एक चुम्बन देंगे। ये आदमी भी भाग गया। ये मुख्य रूप से पुराने जिया परिवार की बेटी है। वह अपने बूढ़े आदमी को गड़बड़ कर देता है। अब कुछ भी पीछे नहीं है। वह इतना दयालु बेटा है। रोल 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 फेंगक्सिया, क्या आप अपने भाई को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते? आज भी उसके लिए बोल रहा है। लोग मुझे हर महीने बार फोन करते हैं। मैंने उसे बकवास करने के लिए कहा। उसे मुझे दे दो। मैं तुम्हारा खाता हूँ और तुम्हारा पीता हूँ। अपने फूल को जिए। मुझे नहीं पता था कि जब आप हर महीने पैसे लेते हैं तो आप कितने गंदे होते हैं। कब है चालान? घर में कई लोग। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति, एक बहन है। आओ भाई बहन, वैसे भी भाई बहन। तुम लोगों ने माँ की देखभाल की है, इसमें तुम्हारा बड़ा योगदान है। ऐसा है, मैं अब वापस आ गया हूँ। अब से माँ की देखभाल मैं खुद करूंगा। यूचियांग, दोपहर में मैंने तुम्हारे बड़े भाई से सब कुछ चर्चा कर ली है। माँ को घर पर ही रहने देंगे। हम लोग ही उनकी देखभाल करेंगे। हम भविष्य में माँ को अच्छी तरह से सम्मान देंगे। हाँ हाँ। तुम कुछ बोलो। हाँ 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 हाँ, अरे वाह, यूचियांग वापस आ गया है ना। चलो खाना खा लेते हैं। ऐसा कहो हमारे पुराने घर। कितने दिनों बाद इतना जमकर मिलना हुआ है। खाओ 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 खाओ। तुम्हारा मुंह किराए पर है। आंखें खुलते ही अब तक खा रहे हो। ऐसे कमजोर व्यक्ति से शादी कर ली। भाभी, आज हम सादा सा घरेलू भोज करेंगे। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो वहां जाकर खा लो। हम भाई, हम दोनों बहुत दिनों बाद एक साथ पीने बैठे हैं। चलो पियो। यूचियांग तुम्हारी भाभी, उसका ऐसा मतलब नहीं है, बस उसकी जुबान कठोर है। वास्तव में वो अच्छी है। चिंता मत करो भाई, मुझे पता है। बस वह ठीक रहे। मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा कमाई का मौका ढूंढूंगा, ठीक है? हे अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ही कहा था यूचियांग हमें नहीं भूलेगा। हे अरे, खाते हुए हो। ये तो मेरा 6 साल बाद आया जीजाजी है। अरे खाते हुए हो, ये तो मेरा 6 साल बाद आया जीजाजी नहीं। अरे एक्साइओ झेंगा गए। भाभी, सुना है कि तुमने शहर में एक ऑडी खरीदी है। अरे भाभी, बैठो ना। पूरे परिवार की गरीबी झलक रही है। मेरी गाड़ी को मत गंदा करो। चाचा भाभी ने खाना नहीं खाया है ना, एक साथ थोड़ा खा लो। ससुराल वाले आ गए हैं, जल्दी बैठो। अरे तुम्हारा ये ससुराल शब्द मुझ पर नहीं बैठता। चाचा, शुरू में तो मेरी गलती थी। ये पीना मैं स्वयं को सजा देता हूँ। अरे तुम्हारी ही गलती थी। शादी के दिन तुम भाग गए थे मेरी बहन को। गांव वालों ने काफी दिनों तक हंसाया था। तो फिर भी अगर तुम्हारी बहन का कोई और आदमी है तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हारा चेहरा दिखाने का हौसला है तुम्हारे लियू परिवार का। अभी शराब पी रहे हो और मांस खा रहे हो, इसे न भूलो। तुम हमारे जिया परिवार के पैसे का उपयोग कर रहे हो। ऋण चुकाया और घर बनवाया, और अब तुमसे घर का दामाद बनने को कहा जाए तो तुम इससे खुश। सारे अच्छे काम तुम्हारे लिए ही है। पहले सब मेरी गलती थी।
मेरी बीमारी थी। यूचुयांग के पिता ने ही उधार लिया था। पहले पहले तुम लोगों ने दूसरे खरीदारों के साथ मिलकर हमारे घर के बादाम खरीदने से रोका। हमारे पिता को बादाम खेत में सड़ते देखना पड़ा, इसलिए उन्हें तुम्हारे परिवार की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। और तुम्हें पहले तुमने ही मेरे छोटे भाई को मजबूर किया था उन्हें अपने घर के दामाद बनाने के लिए। तुम्हारे लिए ये क्या बात है, तुमने अपनी पत्नी के साथ इतनी बातें नहीं की थी। अचानक तुम्हारा भाई लौट आया है, कोई तुम्हें साथ दे रहा है, तुम्हारी बातें तेज हो गई है और तुम लियू कुएंग इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही बेकार हो। अब मेरी बहन अच्छी तरह से रह रही है, मैं चाहता हूं तुम हमारे परिवार से न चिपको। आश्वस्त रहो मैली, हम तुम्हारे परिवार से जुड़ने वाले नहीं हैं। माँ तुम बैठो। पहले तो मेरे छोटे भाई की गलती थी, लेकिन यूचुयांग ने घर पैसे भेजे हैं। तुम लोगों ने भी कम नहीं लिया है। अचानक झगड़ा करना ठीक नहीं है। हाँ सही नहीं। हाँ सही है ना माँ? तुम्हारा मुंह खाने के लिए है। दादा मैंने क्या कहा? ये लियू परिवार सफेद आंखों वाले लोग हैं और उनकी चेहरे का त्वचा बहुत मोटी है। ऐसे में भी वे हमारी बहन का फायदा उठाना चाहते हैं। क्या इस साल फिर से हमारा जी आप परिवार का बाजार छीनना चाहते हो? तुम्हें पूछना चाहिए क्या दुनिया में मुफ्त का भोजन होता है? हा लियू कुएंग, मानो मेरी 6 साल की जवानी कुत्ते को खिला दी और तुमने पहले के ऋण और पहले घर बनाने का पैसा और पहले का दहेज वापस कर दो। मानो ये सारे वर्षों में तुम्हारे द्वारा मुझे दिया गया क्षतिपूर्ति है। ओह हाँ, और इन सालों के ब्याज को भी दे दिया, सब दे दिया। एक रकम बता दूं, मैंने पूरा ऋण चुका दिया है। तुम्हारे लिए एक पैसे का भी कमी नहीं है। वैसे भी शादी के दिन सिर्फ भोज था, हमने विवाह पंजीकरण नहीं कराया, इसलिए हम असली पति पत्नी नहीं है। गांव के लोगों को बताओ, चूंकि हम वैध दंपत्ति नहीं है। मेरे ख्याल से पैसे से हल होने वाली बातें बड़ी बात नहीं है। लियू यूचुआंग सुनो, 30 लाख एक पैसा कम नहीं। जिया मेली तुम ले लो 30 लाख। मेली क्या यह ज्यादा नहीं है? यहाँ तक कि अगर यूचुआंग ने इन 2 वर्षों में कुछ कमाया है, फिर भी इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकता। हाँ भाभी, सब जानते हैं हमारे पुरखों से लेकर हम लोगों ने हमेशा खेतों से जीविका चलाई है। इतना पैसा कहां से लाएं? कैसे चुका सकते हैं? आसान है, तुम मेरी बेटी को मान लो, उसके बाद तुम बच्चे के वास्तविक पिता बन जाओ, फिर भी हमारे परिवार संबंध जुड़े रहेंगे। कैसा लगा? तुम्हारे जियाघर के 3 लोगों में 8 शौचालय हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सब जानते हैं यूचुआंग शादी की रात को भाग गए थे। तुम चाहते हो कि वह इस बच्चे को मान ले? यह स्पष्ट रूप से हरे टोपी पहनाने का तरीका है। माँ चिंता मत करो, मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे हैं। ओ लियू यूचुआंग, तुम्हारे पास पैसे हैं? झूठ बोलने के लिए भी तुम्हें ड्राफ्ट की जरूरत है। तुम बेकार आदमी हो, देखो कि तुम कैसे घूमते हो। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां हैं। हर महीने कुछ 1000 रुपए कमाते हो और सोचते हो कि बहुत कुछ हो गए हो, है ना? लियू यूचुआंग, मेरे ख्याल से तुमने कभी अमीर आदमी नहीं देखा। कल गांव के पूर्वी हिस्से में जाओ। जो लोग गांव को खाद्य तेल और सड़कें देते हैं, उनका क्या चेहरा है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर चिल्ला रहे हो। शहर जाकर थोड़ा बहुत दिखावा कर लिया, अब सोचते हो कि तुम कुछ हो गए। सरपंच ने कहा कल मुझे शहर के बड़े मालिक को तेल उतारने में मदद करनी है। जब रेखा मिल जाएगी, हमारा जियाघर ही गांव का बड़ा परिवार है। बाद में तुम लोग रिश्तेदारी का सोचना, दरवाजा बंद है। हो सकता है। लियू कुएंग, तुम ग्रीन हेयर कछुआ, लोग इतना अपमान कर रहे हैं और तुम, हो सकता है, ये कुछ सालों से बाहर क्या धंधा कर रहे हो? साफ पैसे हैं क्या? मानना नहीं चाहिए। यूचुआंग, क्या तुम्हारा सिर गधे ने मारा है? ऐसा नहीं है कि खुद ही सिर पर हरी टोपी लगाने के लिए इस गांव में लोगों को पता चलेगा तो तुम्हें हंसी नहीं आएगी। हमारे पिता भी कब्र से बाहर आ जाएंगे। लियू शेचिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि मेरे जीजा बहुत उदार है। तुमने जब मान लिया तो मैं कल अरे मैं कह रहा हूँ 30 लाख हो सकता है। ठीक है, मैंने सरपंच से सुना है कल एक युवा की मदद से अनाज उतारना है। वह तुम्हारे लिए ही था। क्या हुआ? क्या तुम शहर के मालिक से मिलना चाहते हो? बकवास छोड़ो, पैसे ले लो या फिर मेरी बहन के साथ घर चलो। पैसे एक भी कम नहीं है। कल मैं गांव वालों की मौजूदगी में लियू कुएंग तुम्हारा पैसा तुम्हें दूंगा। ये 6 साल पहले जैसा नहीं है। अगर इस बार फिर भागे तो मैं तुम्हारे लाओ लियू परिवार को इस गांव में रहने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा और मैं सरपंच को तुम्हारे पिता की कब्र
इस गांव से बाहर ले जाने का आदेश दूंगा। नहीं हो सकता चाचा, मेरे पिता को तो जमीन में आराम मिल चुका है, कब्र नहीं हटाई जा सकती, कैसे नहीं माना जा सकता। तो तुम लोग इस अवाधी बेटे को तुरंत समझाओ, मेरी बेटी के साथ घर जाओ। अरे चाचा, आप चिंता मत करिए, मैं नहीं भागूंगा। आपने कहा खत्म? हमारे परिवार को खाना भी खाना है, जल्दी से आओ। हमारे लाओ लियो परिवार ने क्या पाप किया है? अरे एक्स्यूलन, तुम कैसे आ गईं? मैं सोचा आपको देखने आ जाऊं। चाची, आप दुखी मत हो। बैठो। धन्यवाद भाई। ऐसा है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, तुम इसे उन्हें वापस कर दो। हालांकि पैसा पूरा नहीं है, लेकिन इस बैच के बाद मैं जरूर पूरा कर लूंगा। चिंता मत करो, ये बात मैं अपने आप से ही हल कर सकता हूँ। मेरी भावनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। तुम क्या हल कर सकते हो? यह 30 लाख है, 30 रुपए नहीं। शराब बहुत पी ली है, तुमने धुंधला हो गए हो। ठीक है, तुम कम बोलो। मेरे छोटे भाई को चाहे इतना पैसा नहीं जुटा सकते, लेकिन वो भाग नहीं सकता। भैया और भाभी, आप लोग चिंता मत करो। सबसे पहले पैसे की बात मैं हल कर सकता हूँ, दूसरे मैं भाग नहीं सकता। ठीक है माँ, आज का खाना यहीं तक, ठीक है ना? एक्सायुलैन, तुम भी घर जाओ, कल गांव के मुख्य द्वार पर मिलेंगे, ठीक है? अरे नहीं भैया, तुम्हारी भावनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। अरे भावनाएं स्वीकार करो, कल मुख्य द्वार पर मिलेंगे। ठीक है। एक काला, एक सफेद और एक ग्रे। तुम्हें गाड़ी चलाना पसंद है, कल सफेद गाड़ी तुम्हें चलाने दूंगा। ओह, ये तो मेरा उस नालायक जीजा है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस लियो यूचुयांग का ये काम वाकई गलत था। ऐसे में उसे पैसा वापस करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो पैसा नहीं चुका सके तो फिर उसे दामाद बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लाओ जिया के पास तो एक बच्चा भी है, और उस बच्चे का बाप कौन है ये तो कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में लियो यूचुयांग ने तो कहा है कि वो 30 लाख रुपए लौटाएगा। 30 लाख लियू यूचुयांग जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं? अरे अगर उसके पास नहीं है तो क्या हुआंग विधवा के पास नहीं है? है, ठीक है, ठीक है। बात यहाँ तक सब एक ही गांव के हैं भाई भाई। पीछे पीछे लोगों की बातें करने से बाहर वालों को हंसी आती है। और आज सब मिलके चावल, आटा और तेल लेने आए हैं। मेरी बात मानो, सब शांत रहो, खासकर तुम शांति से रहो। गांव के सरपंच लाओ जिया परिवार उसे परेशान नहीं कर रहा है। लियू यूचुयांग के शादी से भागने का मामला सब जानते हैं। उसने कहा था कि वो मेरी बहन को पैसे देगा। क्या अब वो बदमाशी करना चाहता है? मेरी बहन को 30 लाख नकद लाओ अभी। बस कहो लियू यूचुयांग, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मैं आज पैसे नहीं देखूंगा तो अभी तुम मेरी बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। छोटे गैंग को अपना बच्चा मान लो। मैं इसे भूल जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता का कब्र खोद दूंगा। यूचुयांग, तुमने बहुत बड़ा दावा किया है। 30 लाख कहाँ से लाएं? अरे थोड़ी शराब पीकर ही ऐसा बन गए। 30 लाख नहीं चुका सकते तो बाप बनना ही बेहतर है बेटे से। फेंगशिया, या फिर तुम यूचुयांग के ये सालों में भेजे गए पैसे निकाल दो। क्यों? वो हमारे महत के पैसे हैं, तुम्हें उसकी जगह चुकानी है तो कमाओ। भाभी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं छूंगा। माँ चिंता मत करो, पैसे का मुद्दा मैं सुलझा सकता हूँ। तुम बस बकवास मत करो, कहीं से लोन तो नहीं लिया है। तुम्हारे लिए तो बेटा बनना आसान है। और तुम्हें क्या असंतुष्टि है? और उनका जिया परिवार हमारे गांव में बड़ा परिवार है ना? तुम्हें क्या असंतुष्टि है? तुम क्या कह रहे हो? अच्छा लगता है, तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हारी बात लोगों ने मुझे तो नहीं देखा। चाची यूचुयांग भैया, हम लोग मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं हुआंग शियुलान, ये तुम्हारा क्या बिगड़ा है? तुम्हारा पति तो मर गया, लेकिन तुम गांव के सभी पुरुषों के प्रति इतनी चिंता क्यों? शिवलान, अगर तुम दोबारा शादी करना चाहती हो तो मेरे जैसे किसी से करो। लियू यूचुयांग जैसे नालायक आदमी, उससे शादी करने में क्या मतलब है? तुम लोग गलत बातें मत करो। मेरा और यूचुयांग भैया का संबंध साफ है। वो पहले मेरी मदद करता था। मदद? मुझे लगता है उसे तुम्हारे पति की मृत्यु पर दया आ गई थी। सबको पता है कि लियू यूचुयांग हमारे परिवार का घर जामई था। तुम क्या हो? क्या पूरे गांव के पुरुष तुम्हारे आसपास घूमेंगे? जमेली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे कह सकते, लेकिन शिवलान का क्या संबंध? हाँ, अब तो इसकी रक्षा करने लगे। ये कहना कि तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, किसे पता चलेगा? हमारे बीच की बात में उसे क्यों घसीटते हो? तुम नायक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें हमारे बीच की बात कहना है? 30 लाख लाए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम जिया परिवार ऋण नहीं मानते। 30 लाख कमी नहीं हो सकती। हम लोगों को मिलकर भी कम पड़ रहे हैं। कम से कम हम लोग हैं।
देखें कि आपके साथ कौन है। लोगों से पूछ रहे हैं। यदि आप मदद नहीं मांगते हैं तो आप शादी से भाग जाएंगे। शुरुआत में आपका परिवार था। शुरुआत में क्या था? मैं अभी बात कर रहा हूँ। देखने में 3000। मेरे लिए फिर से मालिक बनने का नाटक न करें। चिंता मत करो, मैं बाद में ग्रामीणों के लिए नारियल का तेल खत्म कर दूंगा। मैं आपको तुरंत दे दूंगा। अगर आप आदी हो जाते हैं, लोग कुछ समय के लिए आएंगे। कुछ समय के लिए कौन आएगा? धन के देवता ने आपको या रानी माता को भेजा है। मैंने तुम्हें चपटे हुए चबाए। हाँ भाई जी, हमने बड़े बॉस के साथ एक सौदा किया है। बिग बॉस जल्द ही आएगा। हमें पर्वत वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार दे। भाई ज़ेन, आप किसी से भी नहीं मिले। क्या करता है बड़ा बॉस पैक? देखो चावल का तेल यहाँ है। देखो असली बड़ा बॉस आ रहा है। मैं देखूंगा कि आप बाद में कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़े बॉस का खुलासा हो जाएगा। हम देखो, अभी भी दिखावा है। प्रभु आ रहा है। ठंड गरीब नहीं है। नकली लिकुइजी से मिले किसी भी तरह से यूजी। आओ इस बात को ग्रामीणों को हमें मजाक न देखने दें। अपने भाई को जिहांग से बात करने दें। चलो बस कहते हैं कि हम थोड़ा भ्रम था। उसे गुस्सा मत करो। भाई जी, मैं क्यों नहीं बोलता? देखें कि क्या बदलाव के लिए कोई जगह है। आपका पुराना परिवार खेलने में बहुत अच्छा है, बड़े सिर से भरा है। अब प्रभु आ रहा है। आप आज के कारोबार को कैसे साफ कर सकते हैं? यदि आप मुझे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं आपको परिवार के साथ रहने दूंगा। भविष्य में मैं अपना सिर कभी नहीं उठाऊंगा। शहर के मालिक को धन्यवाद। हमारे गांव का निर्माण। ग्रामीणों के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष ने कहा, गांव के मुखिया, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वो देश को लौटाने आया था। मैं भी सभी के साथ अमीर बनना चाहता हूं। हमारे गांव को उन शहरों में से एक में बदल दे। वक्त की तरह जब हम लोग आते हैं। पैसे कमाने के लिए घर पर बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा या शहर? नेता सोच रहे हैं दोस्तों, इन लड़कों की मदद करें। हम कार को अनलोड करते हैं क्या? हम आ जाओ, आओ आओ। ये सभी सामान गांव में बताए गए प्रमुखों के अनुसार तैयार किया जाता है। हर परिवार के पास है। भीड़ न हो, चलो लाइन अप करें। कोई एक बड़ी कंपनी का मालिक नहीं है। कुछ लोगों के विपरीत चीजों पर विचार किया जाता है। आप बाघ की त्वचा को खींच लेंगे, कछुआ बछड़े को फिट करें। आप बात क्यों नहीं करते? आप बेवकूफ हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति आपको मजाक बना देती है। हमारे गांव में एक दफा है, मैंने अपनी बहन को छोड़ दिया और कुछ साल पहले भाग गया। इस साल वापस आओ और कहें कि आप क्या है, जो इस बार तेल और अनाज भेजा है। क्या आपने सभी को बताया कि आप उसे जानते हैं? भाई जी, हमारे लिए गांव के पीछे मुखिया ने सड़क और भोजन का निर्माण किया। वो हमारे समूह के अध्यक्ष भी है। बॉस, क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? वो गरीब आदमी है। आप कैसे बात करते हैं? हाँ मेरे भाई, वह गलत था। लियोचेंग का मतलब है? मैं इतने सालों से भाई जी को जानता हूं। मैं उसकी गलती कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मुझे लगता है कि आप दोनों परेशान करने के लिए यहाँ हैं। नहीं 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 भाई जी, ये वो पैसा है जो आपने मुझे तैयार करने के लिए कहा था। 300,000 आज ग्रामीणों के सामने। एक साफ ब्रेक लें। हाँ चाचा, ये सही नहीं है। हमारे दोनों परिवार में है। आप दोनों ने तब तक कोई लाइसेंस नहीं मिला। हमारे खेत में शराब एक उपहार है, ठीक है? यही मेरे भाई ने कहा। उर्वरक और पानी अभी भी क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। आप उस बच्चे को पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं उसे बाहर भेजता हूं तो ये खत्म हो गया है। उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं। अगर यह मेरे पिता के लिए नहीं था, मुझे दामाद बनने के लिए मजबूर करते हुए आपका जिया परिवार मेरी मां के साथ इलाज के लिए पैसे चाहता है। क्या मैं उसके साथ हो सकता हूं? अब एक साफ ब्रेक लें। अंकल जी, आपने यह किया, लेकिन यह प्रामाणिक नहीं है। आपका घर कौन नहीं जानता? इस लड़की को कोई नहीं चाहता, क्यों? यह आपके ऊपर है। लोग पुराने हैं, ली विधवा। मुझे यह बात सुनना पसंद है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ से निकल जाओ। पर्याप्त 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 है। बूढ़े आदमी एक चेहरा रहता है, पेड़ एक त्वचा, परिवार यूचुआंग। आज मैंने आपको सारा पैसा दिया। बस इतना ही होता है कि हर कोई गवाह बन जाता है। आज से आप दोनों परिवार, बिना किसी ससुराल वाले, चलो दोनों परिवारों के बच्चों से शादी करते हैं। ग्राम प्रधान, सुना है? मैंने नहीं सुना। फिर से कहो। धन्यवाद ग्राम प्रधान। इतने लंबे समय तक गांव छोड़कर मैं अभी भी गांव के अच्छे लड़कों के बारे में सोचता हूँ। इस बार लगता है असली। ये निश्चित रूप से। एक जीवन के लिए बेकार कायर। आपने शुरुआत में कैसे देखा? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भाई एक बड़ा बॉस है। कृपया बाद में मेरे लिए अच्छा। मुझे मत छुओ।
चलो मूर्ख लड़का बड़ा आदमी, अब खाना शुरू करें। इसके बाद मैं सभी को एक पेय खरीदूंगा। लाइन लाइन लाइन। धन्यवाद ग्राम प्रधान। घर जाओ घर जाओ। चलो चलो खा लेते हैं। भाई बहन लंबे समय तक नहीं देखते हैं। चलो एक अच्छा पेय है। यू चुआंग। हे, ग्राम प्रधान ने भी आपको एक टोस्ट का प्रस्ताव। गांव में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। मैं आपको भविष्य में महान टिंचिंग की कामना करता हूं। आपके लिए भी एक टोस्ट। आप भाइयों को एक साथ चाहते हैं, उसका लाभ सोने से कट जाता है। आओ 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 आगे आओ। बेटी तुमने देखा, सभी ने मुझे टोना शुरू कर दिया। यह आपके लिए एक टोस्ट है। क्या मैं आपके साथ लियुकुंग के साथ टोस्ट करने के लिए नहीं लाया था? नहीं तो मुझे परवाह नहीं है। क्या मेरा भाई है? नहीं, मैं उसका भाई हूं। नहीं, मुझे एक टोस्ट दे और मैं खुश हूं। हाँ हाँ हाँ, है ना कम पीना। भाई चुआंग। जिजेंग अफसोस। कैसे सुबह आपके बारे में? वो चीख चीख कर कहा गया। टियानचेंग भैया, मैं भी नहीं जानता था कि चुआंग भैया इतने होशियार हैं। आप मुझे अंधा और बेवकूफ समझिए। एक ही गांव से तो निकले हैं। चलो एक साथ एक पेग लगाते हैं। बदल गया क्या? अभ्यास किया है अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं न्याय की बात कहता हूं। मेरा भाई अच्छे स्वभाव वाला है। अगर मैं होता तो तुम्हें पहले ही बाहर कर देता। सुना क्या? लियू बड़े हर जगह तुम कैसे हो? ये तो छोटों के बीच की झगड़ा है। कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। यू चियांग ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार लियू का सबसे अमीर है? यहाँ ऊपर नीचे उछल रहे हो, एक झाड़ू लगाओ। बड़े शेर का बदशगल बन रहे हो। लियू शैनचिंग ही हो। इतने बड़े होकर भी मेरे छोटे भाई से कैसे लड़ सकते हो? फेंजिक्सिया, उसे थोड़ा संभालो ना। मेरा बड़ा भाई मेरे लिए खड़ा हुआ और तुम लोगों ने उसे डांटा। मेरा बड़ा भाई यहाँ है और तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर बोलता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़े भाई जो चाहे कहें। जो मेरे बारे में कहते हैं मैं सुनता हूं। हमारे घर के बड़े भाई हैं ना? हाँ यू चियांग, सुना है कि आप गांव में एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट करने वाले हो। ये तो पैसा कमाने का अच्छा मौका है, लेकिन फिर भी मैं गांव का डीलर हूं। इस रिसोर्ट प्रोजेक्ट से पहले हम अभी भी खेतों के किसान हैं ना? हमारे हेजल मशरूम का निर्यात नहीं खत्म हो सकता। अरे इस बात को छोड़ो, चुआंग भैया भी तो हमारे गांव के ही हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि रिसोर्ट के निर्माण के लिए कामगार सब हमारे ही लोग होंगे। किसी के खेती का समय नहीं छुएंगे। वाह यूचियांग, तुम तो बहुत अच्छे हो। जियाचेंग से सुना था तुम गांव में कोई रिसोर्ट प्रोजेक्ट करने वाले हो। हम सब तो बेवकूफ हैं, समझ नहीं पाए। ये सोच रहे थे कि तुमसे कैसे कहें। सोचा नहीं था कि तुमने सब कुछ तय कर लिया होगा। मैंने जाना यू चियांग, तुम ऐसे बेवकूफ नहीं हो। तुमने अभी लियू युकुआंग से साफ कहने की बात कही थी। अगर हमें खुद घर बनाने को कहो तो क्या तुम मना करोगे? हटो हटो, मैं तुमसे कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बाद में लियू कुआंग, वो तो मेरा भाई है। जियामेली अभी तक इस बड़े दांत को नहीं दिखा रही थी। क्या तुम एली से प्यार नहीं करते? अब क्या हुआ? अब हंसना बंद करो क्या फेंगसिया। तुम्हारे बोलने से ही बात बनती है। हाँ 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 यू चियांग, बहुत अच्छी तरह से सोचा है। चलो शराब पियो लड़की, वापस जाओ। अरे चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, बैठो। सावधानी से चलना। अच्छा, एक्सियोलिन बहन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अभी कुत्ते की आवाज सुनाई दी, जल्दी में चला गया। अरे कुत्ते से डरने की क्या बात है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं, मैंने अभी ज्यादा खाया है, मैं थोड़ी देर टहलता हूँ। ठीक है तो मैं चलता हूँ।
अरे तुम। एक्सुलन, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। जिया जिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, बदमाशी मत करना। मैं लोगों को बुला दूंगी। गांव के लोग अभी तक जमा हैं। तुम मुझे दूर रहने दो। जल्दी मत करो, उन लोगों को शराब पीने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर तुम फिर से बदमाशी करोगे तो मैं लोगों को बुला दूंगी। मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम कैसे आदमी हो। बस करो, तुम्हें तो बस लियू कुआंग की मदद चाहिए थी। मैं वैंगसी को उसे शराब पिलाने के लिए कह दूंगा, वो अभी तक आ नहीं सकता। मुझे छोड़ दो। गांव के प्रमुख, तुम मुझे छोड़ दो। यूजियांग, फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ हमारे गांव में। अब रात का रास्ता अच्छा नहीं है। अरे गांव के प्रमुख, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे गांव का ये रास्ता मैं गांव के दरवाजे पर बैठे उस बड़े कुत्ते से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, अच्छा लड़का। तो तुम खुद टहलते जाओ, मैं वापस जाता हूँ। चला। अलविदा। अरे अरे अरे। चिल्लाते क्यों हो? सच में सोचते हो मैं तुम्हें नहीं पटकूंगा? तुम्हें तो बस लियू कुआंग के पैसे दिख रहे हैं और तुम उससे मिलना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज रात मैं तुम्हें संभाल लूंगा ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। छोड़ दो, तुम मुझे दूर रहने दो। अगर तुम फिर से आगे बढ़े तो मैं। तुम क्या करोगे? मैंने कहा है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कोई नहीं है। लियू यूचुआंग। तुम किसी को भी छेड़ सकते हो। अरे बहन, बहन मुझे बचाओ, वो मुझे पीट रहा है। लियू यूचुआंग, अब तुम्हारे पास पैसे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को भी पीट सकते हो। मेरे भाई को देखो कितना पीड़ा है। तुम क्या करना चाहते हो? सुबह ही रिश्ता टूटा है और अब तुम इंसान से इनकार कर रहे हो। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना? देखा नहीं, अब लियू यूचुआंग का जीवन कितना आसान हो गया है। उड़ान भर गया। लगता है भविष्य में लियू परिवार का कोई नहीं चिढ़ा सकता। गांव में इधर उधर घूमने लगेंगे। ऐसा ही होगा। अरे लियू यूचुआंग, तुम्हारा लियू परिवार बहुत अत्याचारी हो गया है। लियू यूचुआंग, तुम फिर से मारोगे? क्या सोचा है तुमने? गांव वालों को नफरत हो तो सबको पीट दो। चलो। देखा नहीं, लियू परिवार अब बहुत ऊंचा उठ गया है। गांव में लड़कियों और लड़कों को डराने लगे हैं। भविष्य में अगर हमें गांव में लियू परिवार का कोई दिखे तो हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। क्या कहते हो? अगर कभी किसी दिन वे हमें अच्छे न लगे तो हमारी खत्म हो गई। लियू परिवार ने अपना नाम रोशन किया है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। हाँ, मेरे भाई को पीटने का बदला लेना है। मुझे लगता है कि लियू यूचुआंग जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा जिया परिवार भी कमजोर नहीं है। आज तुम्हें मेरे भाई का मानसिक हानि का पैसा देना पड़ेगा, दवा का पैसा। हाँ। लियू यूचुआंग, तुम मुझे पीटो तो क्या हुआ, अंत में मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे हुंग चौलान जैसी औरत को मैं जब चाहूँ खेल सकता हूँ। तुम्हारा क्या रखा है? अगली बार तुम्हें पहले छोड़ दूंगा। जिया जिंग, तुम। मैंने क्या किया? तुम एक विधवा हो जिसका पति मर चुका है। तुम्हारे साथ कितनी बार खेला है? मुझसे बहाना मत करो। यह तो हुंग चुआलान विधवा है, मेरा ख्याल है। इन दोनों ने हुंग विधवा को पाने के लिए लड़ाई की होगी। मेरा ख्याल है कि ये दोनों ठीक से नहीं समझ पाए कि किस क्रम में खेलना है। मेरा भी यही ख्याल है। हे हंसो। क्या देख रहे हो? तुम लोग मस्ती कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा यूचुआंग ऐसा इंसान नहीं है। और हंसोगे तो मेरी पत्नी को बुला दूंगा, तुम्हारे दांत निकाल दूंगा। अंधेरे में सभी को आंखें चमक रही हैं। सबने ठीक से देख लिया है, इधर उधर बकवास मत करो, ये तो साफ है। जियाचेंग ने ये बदशगुनी काम किया और हमारे यूचुआंग ने उसे पीट दिया। तुम रोज हुआंग शुएलान के घर जाते रहते हो, क्या कर रहे हो? नरमी से काम नहीं चल रहा, थोड़ी शराब पीकर कठोर व्यवहार कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जियाजिंग, अगर तुमने फिर से शुएलान को छुआ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसीलिए तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ थे, है ना? अच्छा है, तुम भी हुआंग शुएलान। पुरुष मर गया था, तुम अपने आप को रोक नहीं सकी है ना? गांव के किस आदमी को तुमने आकर्षित नहीं किया है? मेरी समझ में आता है, अगर एक विधवा की वजह से गांव में इतना अशांति हो रहा है तो बेहतर है कि वो जल्द से जल्द बाहर चली जाए। जिया जियानमिन, तुम केकड़े की तरह हो, पूरे गांव में तिरछे चलते हो। चिंगचिंग गांव में तुम्हारा ही राज है अभी। ऐसा नहीं दिख रहा है ना? तुम मेरे बड़े भतीजे हो, रोज किसी के पीछे पीछे घूमते रहते हो। लियू तियानचेंग, तुम्हारी बातें अभी बहुत ज्यादा है। अगर उसने मुझे नहीं फंसाया होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ऐसी एक छोटी सी विधवा है, उसे कहा जाना चाहिए। ये लोग उसे मार्ग से बाहर करना चाहते हैं, अंतिम सीमा पर ले जाना चाहते हैं। जिया जिंग, तुमने मुझे मजबूर करके यहाँ ले आया था। यूजुआंग भाई ने तुम्हें बचाने के लिए ही पीटा था। चाहे यमराज के पास भी जाऊं यही कहूंगा। शुएलान, तुम जिया परिवार के लोग
क्या इस गांव में अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो? क्या सबको मार डालना चाहते हो जैसे पहले मेरे पिता के साथ किया था? मैं लियू यूचुआंग आज यहाँ खुलकर कह रहा हूँ, गांव का निर्माण मैं करने वाला हूँ, रिसोर्ट भी मैं बनाने वाला हूँ। अगर तुम जिया परिवार भी मुझसे पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग पीछे से ऐसे अत्याचार करते रहे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास तुमसे निपटने के तरीके हैं, समझे? रोना रोना बस रोते रहते हो, तुम मेरी नाक में दम कर रहे हो। तुम बच्चे के साथ गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारी खुद की गलती है। पहले शराब पीकर नहीं पता कहाँ गए थे, किसी अजनबी आदमी के साथ घूमे थे, तो इस बच्चे को पैदा किया। पिताजी, ये सब खत्म नहीं होता, खुद को इतना परेशान नहीं करते। पछताने से क्या फायदा, ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है। पहले मेरी गलती थी, मैं बहुत जल्दी पोते को देखना चाहता था। सोचा था कि उनके परिवार का कोई भविष्य नहीं है। चींटी को चाहिए तो मुंह बंद करके स्वीकार करना होगा, लेकिन कौन सोचता था कि छोटी मछली से एक ड्रैगन निकलेगा। मैंने गलत देखा बड़े भाई। बहन लियू कुएंग के इस रिसोर्ट को आगे बढ़ने देंगे, उसके बाद गांव में कौन हमारी बात मानेगा? हाँ, हमारा परिवार पूरे गांव की बिक्री पर कब्जा कर लिया है, इसलिए हम गांव में बोल सकते हैं, सरपंच जी, ये जमीन किराए पर देने के लिए कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। लियू कुएंग ने वापस आकर जमीन की मरम्मत करवाई, थोड़ा सा चावल और तेल खरीदा और ये लोग लियू कुएंग के पीछे चले गए और सचमुच सोचते हैं कि लियू कुएंग उन्हें बड़ा पैसा कमाएगा। क्या मुझे जाना चाहिए? जियाजिंग की बातों को मत सुनो, आप चिंता मत करो, कल किसी को भी आपके बारे में बोलने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है भाई, यह सब मुझे आदी हो गया है इतने सालों से। ऐसा मत कहो, तुम अच्छे हो, तुम सचमुच अच्छे हो। भाई अब तो रात हो गई है, जल्दी से घर जाओ, नहीं तो देर होने पर इस गांव वालों को फिर शिकवे करने का मौका मिल जाएगा। मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। अगर कोई बकवास करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूचियांग भाई, पहले टियान्योंग हमेशा मुझे पीटता था, तुमने हिलियो चाची को बुलाकर मेरी मदद की थी, तुम्हारी मेहरबानी को मैं हमेशा याद रखूंगा। इस गांव में कोई मुझ पर बातें करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इज्जत तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी नहीं बर्बाद होनी चाहिए। एक्स्यूलन, ठीक है भाई, जल्दी से घर जाओ, चलो। असल में मेरी इज्जत भी कहीं नहीं है, अब पूरा गांव हंसी उड़ा रहा है। एक्स्यूलन, हमें अब अच्छे से जीना होगा, नहीं तो वो लोग हमें नीचा दिखाएंगे। अब माँ के लिए कपड़े खरीदना बहुत आसान है, फट गए तो फट गए, मैं तुम्हें नया खरीद दूंगा, इसे सिलने से क्या फायदा। तुम्हारे पास पैसे होने पर भी बेकार खर्च मत करो। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे कपड़े रोज फटते थे, न माँ सिलती थी। मैंने सुना है तुमने जिया के बेटे को पीटा है, अच्छा किया। वो लड़का अब तो बदतर ही होता जा रहा है। तुम जब घर पर नहीं होते तो हर रोज उन लड़कों के साथ दूसरों को और शिवलान को परेशान करते रहते हो। शिवलान का जीवन बहुत कठिन है। अरे माँ, अगर मैं शिवलान से, क्या तुम सही हो, क्या होगा? अरे माँ बहुत खुश होगी। उस समय जब शिवलान टियान्योंग से विवाह कर रही थी, हर दिन प्रहार और गालियां सुनती थी और तुम मुझे उसे बचाने के लिए भेजते थे। मुझे लगा इस बच्ची का क्या हाल है। अच्छा कि अब बदशगुनी ठीक हो गई है ना? हाँ हाँ हाँ, भाई मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। पिछले कुछ दिनों में गांव वालों ने ठीक से सहमति दी थी और अब वे मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनकी जमीन किसी और को दे रहे हैं। हमें उनकी जमीन की आवश्यकता क्यों है? फिर से यही कहानी हम। अरे भाई, तुम्हें पता है कि ये किसने किया? ऐसा करो, मैं तुमसे यह कह रहा हूँ, इस बारे में अभी बात नहीं करो, पहले सहमत गांव वालों को जोड़ो और उन्हें बताओ सभी निर्माण सामग्री की लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। अभी हमारी कंपनी के साथ सहयोग करने वालों के साथ सभी लागत हम वहन करेंगे। 10 दिनों के बाद सहयोग करने वालों के साथ हमारी कंपनी निर्माण सामग्री की लागत का आधा हिस्सा वहन करेगी। 1 महीने बाद हमारी कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं होगा जब दूसरे लोग नए घरों में रह रहे होंगे। खुद का घर नहीं होगा, हमारी कंपनी किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगी। ठीक है भाई। और फिर ये पेंगुआन की बिक्री का मुद्दा है। पहले जिया परिवार के लोग गांव वालों की मदद करते थे पेंगुआन बेचने में। पर भाई, क्या तुम जानते हो वे दोनों तरफ से 20% लाभ लेते हैं। बहुत बदमाशी है। तुम लोगों को बताओ कि अब से पेंगुआन की सारी बिक्री हम करेंगे और गांव वालों को कोई शुल्क नहीं लेंगे। भाई, तो फायदा कैसे होगा? अरे ये तो पूरे गांव के लोग हैं, उनसे पैसा क्यों कमाए, ये काम तुम कर लो।
ये क्या खड़े हो गए हो, चलो अंदर खाना खाओ। चलो। अरे शिवलान आ गई। चाची मैं आपके घर खाना खाने आई हूँ, चलेगा? ठीक है चाची अभी खाना बनाती है। अरे लोमड़ी। लान आओ बैठो, बाहर ठंड है। ये कपड़े तुम पर अच्छे लगते हैं। धन्यवाद भाई। लियू टियानचेंग। अरे मेरी माँ। पत्नी, मैं उसका मतलब नहीं था। चुआंग बाउल और कुछ लेने जा। ठीक है भाई, रुको, पहले बैठो चाची। आप भी मत समय बर्बाद करो, पहले बैठो। आज मैंने ये सोच कर आया हूँ, कुछ कहना है सुनो। गांव वालों के मुझ पर क्या कहना है, उससे मुझे क्या, मैं खुद खूबसूरती से जीना चाहता हूँ, है ना भैया? वो है आज तुम। क्या मैं आज खूबसूरत नहीं हूँ? खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। ठीक है चाची, मैं वास्तव में यू चुआंग भैया को पसंद करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। पता नहीं तुम्हारी मंजूरी है? 100 बार मंजूरी। यू चुआंग भैया, तुम्हारी मंजूरी है? मेरी मंजूरी तुम नहीं है। मेरे नीचे आओ। नहीं आऊंगा, मेरी मंजूरी नहीं है। जियाचेंग तुम क्या पागलपन कर रहे हो? मुझे डर लगा क्या तुम्हारे घर में कोई बीमारी है? हर दिन आगे आकर पागलपन करते हो हमारे लियू घराने। तुमसे क्या लेना देना है? हटो हटो। जियाजिंग, तुम्हें अपना चेहरा बचाना चाहिए क्या? जीजाजी, तुम मेरी बहन के साथ नहीं रहना चाहते। तुम मेरे जीजाजी भी हो। क्या कभी जीजाजी छोटे भाई की पत्नी को छीनते हैं? और फिर तुम एक शहरी मालिक हो। एक हुआंग विधवा की कमी नहीं है ना? उनके लिए परिवार में बहुत सारी बातें हैं, तलाक भी है और विधवा के साथ उलझन भी। देखो इस युवा विधवा को कितना कुशल है, इसने लियू युचुआंग को पूरी तरह से घुमा दिया। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन लियू युचुआंग एक बड़ा मालिक है, वो क्या कर सकता है? फिर भी उसे एक विधवा के हाथों में हार मिली। विधवा। जिया परिवार के शिलान के पति की मृत्यु हो चुकी है। गांव के हर व्यक्ति को पता है शिलान सामान नहीं है। तुम इधर उधर निशान लगाने मत दो। कुत्ते जैसे हर जगह पेशाब करके जगह चिन्हित करना। काओ फेंगशिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत समय तक सहन किया है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? चलो आओ। अरे लियांगवू, जल्दी से लोग लेकर आओ। हुआंग शिलान, तुमने मेरे जीजाजी को फंसाया। मेरी बहन तुम्हें माफ नहीं करेगी। क्या तुम्हें लगता है कि लियू युचुआंग बहुत बड़े हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, वो अब खत्म होने वाला है। मैंने लोगों को पहले ही व्यवस्थित किया है। हाजिल मशरूम की कीमत को सबसे कम करना है और फिर इस बात को लियू युचुआंग पर थोपना है। देखता हूँ वो कैसे मुड़ता है। अभी भी दादा बुद्धिमान है। हाँ, ये बात है। ये मेरे भतीजे की गलती है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, हाँ। पिछली बार तुम्हें सबक सिखाया था और अभी तक पर्याप्त नहीं है ना? जीजाजी, जीजाजी मुझे माफ कर दो जीजाजी। अरे नहीं भाई चुआंग भाई, मेरी जुबान ने गलती की, मैंने गलती की। सब गांव वाले हैं, इसे इतना बदशक्ल नहीं बनाना चाहते थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे ऐसी घटनाएं होने की अनुमति नहीं है, समझे? समझ गया? अब जाओ। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्स्यूलिन अब मेरी पत्नी है। आगे जब भी मिलोगे बड़ी भाभी कहकर पुकारना, समझे? बहुत अच्छा। युचुयांग का यह विवाह हमेशा से मेरे दिल की एक गांठ थी। अरे पहले ही पूछना चाहता था, लेकिन फिर से डर गया कि तुम युवा लोगों को अपनी योजनाएं होंगी। अब ठीक है, आखिरकार एक साथ हैं। माँ बहुत खुश है। चिंता मत करो, आगे जाकर मैं युचियांग भाई के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उनके साथ अच्छी तरह से रहूंगा। अरे तुम दोनों अभी भी नहीं गए, मेरा खाना खाने का न्योता रहा, जाओ। मूर्ख, क्या कभी बताया गया है कि अगर कोई बात सफल नहीं हुई है तो उसे पहले बताना नहीं चाहिए? मुझे माफ कर दो चाचा, मैंने गलत बात कही। कृपया मुझे माफ कर दे। अरे हाँ पिताजी, छोटे भाई ने भी सिर्फ मेरी तरफ से बात की थी। आप अपने ऊपर गुस्सा मत लें। केवल एक पल के लिए अपने आप को खुश करने का प्रयास करते हैं। लियू कुआंग के कुछ शब्दों से हमारी योजना जान गए तो हम खत्म हैं। इन दिनों आप गांव वासियों को आकर्षित करने जाओ। थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार की सफलता या असफलता पर निर्भर है। चेन साहब के साथ मैं संपर्क करूंगा। क्या ये जिनशान समूह के चेन साहब हैं? उनके पास लियू कुआंग की तुलना में इस तरह की बड़ी कंपनी कैसे हो सकती है? इस बार मुझे लगता है कि उसने अंत तक कोशिश की है। इन दिनों आप अपने आप को संभाल कर रहे हैं। आज की बात, मैं दूसरी बार नहीं चाहता कि ये फिर से हो, समझे? पिताजी, जाओ जाओ जाओ।
चेन साहब, हम चिंगशुई गांव में हैं। ये हजेल मशरूम का बिजनेस एक छोटे से लड़के ने हमारा ध्यान खींच लिया है। ये पिछले कुछ सालों में बाहर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस बार आपको परेशान करना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत रूप से चिंगशुई गांव आकर इस मामले को संभालना होगा। जान गए? पहले तो कुछ नहीं करते, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उससे मिलूंगा। अरे माँ, शियुए यहाँ आपके साथ सब्जियाँ चुन रही है। मेरी कमर दर्द कर रही है, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जाता हूँ। फेंगशिया बहन, तुम गाना गाओ, यहाँ मैं हूँ। मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। शियुए ने मेहनत की है। कोई बात नहीं भाभी, वरना मैं भी बैठ नहीं पाती। लियू यूचुआंग, तुम बाहर आओ। दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। गांव वालों, ये क्या हाल है? अरे आओ आओ, पहले शोर नहीं करो। लियू यूचुआंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सिर्फ गांव वालों की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो और लोगों को पैसे कमाने का मौका नहीं देना चाहते? कौन कहता है? जिया घर वालों ने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम मेरे साथ इस समय ही चलो। चलो। जियाजियानमिन, तुम बाहर आओ। क्या हुआ देवराजी? क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? चलो, जियाओ के सामने साफ कर दो। ऐसा कैसे सुना? तुम उनसे पूछो। पहले तुमने कहा था कि हमारे हज़ेल मशरूम खरीदोगे। मुझे वो रेट दो, लेकिन तुम्हारे लोग क्यों 3-4% कटौती कर रहे हैं? बस एक छोटे समूह को छोड़कर किसी से पैसा नहीं काटा गया। बाकी लोगों से जियाजियान की तुलना में ज्यादा कटौती की गई। अगर ऐसा तो हम अपना माल वापस लेते हैं। हम फिर से जियाजियान को देंगे। हाँ, जियाजियान 20% कटौती करता है और तुम 40%। मुझे लगा कि तुम गांव के हित में काम कर रहे हो। ये तो गांव के लोग हैं। तुम लोगों को इतना धोखा क्यों दे रहे हो? तुम लोग पहले गुस्सा न करो। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने गलतफहमी की। हमारे यूचुआंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लियू तियानचिन को कुछ पता नहीं है। शायद वह तुम सबको धोखा दे रहा है। अरे लियू यूचुआंग, तुम सामने तो गांव के लिए अच्छे युवा दिखते हो, पीछे पीछे तो तुम गांव वालों को धोखा देने वाले कुत्ते के बच्चे हो। गांव वालों, हालांकि लियू यूचुआंग ने अपने ऊपर बदनामी लाई है हमारे गांव के मामले में, लेकिन मेरे दादा ने पहले ही संपर्क कर लिया है जिनशान ग्रुप के चेन साहब से। क्या बोला तुमने? कौन सा ग्रुप? जिनशान ग्रुप, पता है तुम्हें उनके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसी छोटी कंपनी के लिए जिनशान ग्रुप तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा ना। गांव वालों, वो 15% ही घटाना चाहते हैं हमारे जिन्मू को लेने के लिए। क्या आप सहमत हैं? 15%? ये तो पहले से भी कम है। साफ करो, क्यों अब कीमत पहले से कम है? गांव वालों, कृपया मुझे थोड़ा समय दो। मैं इस मामले को जरूर साफ करूंगा। अगर मुझे पता चला कि किसी ने रिश्वत ली है, मैं 2 गुना भरूंगा। फट 2 गुना? तुम तो बस बातें कर रहे हो। मुझे डर है कि तुम्हारी पूरी जमीन खत्म हो जाएगी। गांव वालों, हमारे यूचुआंग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसे थोड़ा समय दो और उसे साफ करने दो। हाँ यूचुआंग भैया, ऐसे नहीं है। शिवलान, तुम उसके पास खड़ी क्यों हो? अभी तो वो गरीब बनकर रह जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। मेरे सामने घुटने टेक दो, हो सकता है मेरा मन हल्का हो जाए। बाद में चेन साहब के पास मैं लियू यूचुआंग के लिए कुछ अच्छे शब्द बोल दूंगा।
लियू यूचुआंग, तुम किस बात का धोखा दे रहे हो? तुम जिनशान ग्रुप के मालिक हो। शायद तुम जैसे लोग उनसे मिलने के लायक हैं। अपने आप को तोलो कितना होते हो। गांव का उद्धार करना छोड़ दो। अपने आप को नहीं पहचानते। खुद को देखने के लिए पानी में झांको। लियू यूचुआंग, आज मुझे सच्चाई बोलो। हमारे पहले कहे अनुसार रिसोर्ट वो अब बना सकते हो क्या? हाँ, पहले तो कहा था कि हमारी जमीन बाहर को किराए पर नहीं देंगे। वो लियू यूचुआंग की झूठी बात थी। इन बेवकूफों ने उस पर विश्वास किया। ऐसी कौन सी कंपनी है जो घाटे में काम करती है, तुम्हें पैसे देकर कमाने का मौका देती है? जमीन किराए पर देने के बाद का लाभ ही तुम्हारा हक है। बेवकूफों की तरह अपनी जमीन किराए पर देने के लिए कहना। गांव वालों, आपको परिचय करवाता हूं। ये है जिनशान ग्रुप के चेन साहब। चेन साहब इस बार आपके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं ठेका के अनुबंध के बारे में। क्या आपने गांव वालों को अच्छी तरह से नहीं बताया? हम जिन जमीनों को चाहते हैं वो सब जिनसन ग्रुप के लिए। क्या कोई हिम्मत कर सकता है? हे चेन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेन साहब, आपका स्वागत है। मैं उस अज्ञानी गरीब लड़के को समझा रहा हूं। अध्यक्ष, ये हमारे जिनसन ग्रुप के अध्यक्ष लियू यूचुआंग हैं। चुआंग साहब, चुआंग साहब, जिया परिवार ने हमारी कंपनी के नाम पर झूठे लोगों को काम पर रखा है। ग्रामीणों से घूस ले रहे हैं और उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। इसे कैसे संभाले? जिया परिवार को कंपनी में ले जाओ। मैं खुद इसे संभालूंगा और तुम हमारी जिनसन ग्रुप के नाम पर जिया परिवार के साथ मिलकर आम आदमी के पसीने का पैसा कमाने वालों को दबाने के लिए तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये लियू यूचुआंग तो जिनसन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। हे भगवान, हमने कितना बड़ा आदमी खफा कर दिया है। जिनसन ग्रुप, ये मुझे पता नहीं था। इन सारे बदशगुनी कामों को जिया परिवार ने किया है। मेरी समझ में आता है कि सबसे ज्यादा गांव से निकाले जाने लायक ये जिया परिवार है। भाई बंदो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ हाँ, यूचुआंग भाई, माफ कर दो, मुझे फिर से मौका दो। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं इंसान नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया हमें गांव से निकालो मत। यूचुआंग देखो, हम दोनों का रिश्ता इतना पुराना है। तुम बड़ों को छोटों की गलतियां भूल जाओ। मैं तुम्हारे परिवार को माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें जनता के पसीने का पैसा वापस करना होगा। और मैंने जो रिसोर्ट की बात कही है, इसे मैं जरूर पाऊंगा। मैंने जैसा कहा है वैसा करूंगा। अगर कोई इसमें फिर से उलझन पैदा करता है, उसे मैं माफ नहीं करूंगा, समझे? ले जाओ। ठीक है। यूचुआंग देखो, हमारे गांव का रिसोर्ट बन गया है और हमारे गांव के कुकुरमुत्ते तुम्हारी कंपनी से सीधे बेचे जा रहे हैं। अब गांव में लोगों का जीवन पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। अरे गांव के प्रधान, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। हे, हमारे गांव का भविष्य तो खूबसूरत है। सब अच्छे दिन हैं। एक्सीलेंट, देखो अब तो हमारे गांव के सारे मामले सुलझ गए हैं। तो तुम्हारा और चुआंग का मामला अब तय करना चाहिए। हाँ यूचुआंग, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। देखो, तुम्हारी भाभी का पेट ही हा। जल्दी से हमारे बच्चे का साथी पैदा करो। अरे, बड़ी बहू भी गर्भवती है तो फिर किस बात का इंतजार है? इन 2 दिनों का मौका है। हम सब मिलकर धूमधाम से गांव में उनकी शादी का जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा। सरपंच जी, चुआंग और एक्सीलेंट की शादी हमारे घर पर होगी। ठीक है। अरे, मैं तो सबका स्वागत करता हूँ तुम दोनों की शादी में आने के लिए। एक्सीलेंट, तुम क्या कहती हो? मैं यूचुआंग की बात मानती हूँ। हाँ 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 हाँ। चाची, कल हम सब तुम्हारे घर मदद करने आएंगे। स्वागत है, स्वागत है। अच्छा,